साक्षात सरस्वती देवी है बबीता मैम, तो उन्हीं के बारे में मैंने बबीता मैम से सीखा। बबीता मैम को सभी सरस्वती मैया का जय जय। तो ये हमारा हरियाणा का इंट्रोडक्शन करा दिया आप। हेलो नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों को। तो आपको मैंने बताया था कि मैं हरियाणा जी की क्लास लिया करूँगा, तो आज मेरी पहली क्लास है और आपको बताना चाहता हूँ जो भी मैंने सीखा है वो सब कुछ आईसीएस से सीखा और हरियाणा के बारे में मैंने बबीता मैम से सीखा। बबीता मैम को सभी सरस्वती मैया का माँ का स्वरूप मानते हैं, तो हमारे लिए तो साक्षात सरस्वती देवी है बबीता मैम। तो उन्हीं के पढ़ाई से, जैसे जब मैम पढ़ाती है क्लास में, तो उन्हीं को सीख कर आज मैं आपको बबीता मैम सीख कर और मैं आपको हरियाणा जीके के बारे में आज कुछ बताऊंगा। तो आशा करता हूँ कि आप, चलो आज हरियाणा के बारे में बात करते हैं। हरियाणा जीके, तो हरियाणा आज से नहीं है, आज 2025 चला हुआ है, तो हरियाणा आज से नहीं है। हरियाणा जब से पृथ्वी बनी तब से है। और आपको बता देते हैं हरियाणा का मैप, हरियाणा का थोड़ा मैप बना देता हूँ। ऐसे नहीं होगा हरियाणा का मैप। इधर यमुना होगी, यमुना यमुना नदी, और ये इधर घग्गर, घग्गर घग्गर को ही सरस्वती सरस्वती कहते हैं। और ये हमारा जो हमारा ये है, ये हमारा मैदानी भाग है, मैदानी क्षेत्र बोलते थे इसको, और इसी को हम दोआब बोलते हैं। दोआब इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दो नदियों के बीच में है, इधर घग्गर और इधर ये यमुना, तो इसी के कारण इसको दोआब बोलते हैं। और हरियाणा जैसे हरियाणा की भूमि बहुत ही अच्छी भूमि है। इसी को 1757 58 में हरियाणा मराठों के अधीन था। तो उसके बाद जैसे 1803 में सरजी अर्जन गांव संधि हुई थी। संधि के बाद हरियाणा अंग्रेजों के अधीन हो गया था, और ये हरियाणा अंग्रेजों के अधीन हो गया था, और इसको इन्होंने दो भागों में विभाजित कर दिया था। विभाजित कर दिया था। और जो हरियाणा है ना, हरियाणा एक तो पंजाब था और हरियाणा पूर्वी हरियाणा, पूर्वी हरियाणा। तो ऐसे ऐसे ही इसको अंग्रेजों ने दो भाग, वो 1805 में ईस्ट इंडिया 1805 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हरियाणा आ गया था। और इसमें जैसे कि आप देख सकते हो 1803 में आ गया था, उसके 1803 में और 1809 और 1810 में हरियाणा पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन हो गया था। और ऐसे ही फिर 1857 की क्रांति हुई थी। जैसे 1857 की क्रांति आपको पता ही है, 1857 की क्रांति, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं तो हमें सब कुछ मिटाना पड़ता है। और बार में ये इधर यूपी, ये पंजाब, ये हरियाणा। तो 1857 की क्रांति अम्बाला से होनी थी। यहाँ पे अम्बाला कैंट में होनी थी। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जैसे आप सभी को पता ही है कि हमारे जो लीडर थे उन्होंने प्लान बनाया था कि भाई मतलब कि इस 1857 में कि अंग्रेजों की जो भी चौकी थी, पुलिस चौकी थी, वहाँ पे उन पर हमला करना है और उनको मार गिराना है। तो ऐसे पूरा प्लान बनाया था। और आप लोगों को पता है कि यहाँ पे ना अगर कोई बात किसी को बात बताई वो पेट में पचती, तो ऐसा ही वहाँ पे हुआ कि कुछ जो लोग वहाँ पे थे ना, उनमें से किसी ने दारू पी के और वहाँ पे जो उनके
अंग्रेजों के तंबू थे वहां पे जाके, चौकी थी उन पे, वहां पे जाके ऐसे मतलब कि जोर जोर से बोले कि तुम्हें देख लेंगे, तुम्हें देख लेंगे, कल देख लेंगे। तो उन लोगों मतलब कि उनको ये सतर्क हो गया कि भाई ये भारत इंडिया वाले कुछ करना चाहते हैं, करेंगे, तो वे सतर्क हो गए और उन्होंने यहाँ पे सेना बढ़ा दी और वे सतर्क हो गए। तो यहाँ पे होनी थी पर वो यहाँ पे नहीं हुई, यहाँ पे हुई मेरठ। मेरठ उस समय हरियाणा मेरठ का ही हिस्सा था और 1857 की क्रांति में पंजाब ने हिस्सा नहीं लिया। पं- पंजाब ने हिस्सा नहीं लिया क्योंकि अंग्रेजों ने ना अंग्रेजों ने सिख भाइयों के कान भर दिए कि जो ये मुगल थे, इन्होंने तुम्हारे 5वें गुरु और 9वें गुरु को मराया था, उनके बाहर बहुत ही बुरा किया था, तो आपको इनका साथ क्यों, इनका साथ नहीं देना। और इसमें इसलिए फिर इन्होंने इसका साथ नहीं दिया। 1857 की क्रांति सिख भाइयों ने साथ नहीं दिया क्योंकि ये ना, इन्होंने मतलब कि ये क्या करते थे, अंग्रेज आते थे और हमें मतलब कि हमसे थोड़ा घुल मिल के और वहाँ फूट डाल देते और वह फूट में ना मतलब कि कामयाब हो जाते। और आप सभी को पता ही है कि भारत में अगर कुछ भी दंगा करवाना तो जाति के नाम पर दंगा करा तो वहाँ पे बहुत ही लोग बाग मरने कटने के लिए तैयार होते हैं। तो यहीं पे भी सेम यहाँ पे पंजाबी सिख भाइयों के साथ इन्होंने ऐसे ही कान भर दिया और इसमें इन्होंने पंजाब वालों ने हिस्सा नहीं लिया था। तो फिर उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद इनको हरियाणा को पंजाब के साथ मिला दिया गया था और पंजाब को पंजाब के साथ मिला दिया गया था। और ऐसे ही मतलब कि फिर यहाँ पे क्या हुआ कि मतलब कि ये सारा पंजाब पंजाब और हरियाणा हो गया था इधर से। ये जो ये यमुना ना, ये बाउंड्री बनाती है हरियाणा और यूपी के बीच में। 1911 में भारत की दिल्ली 1911 में दिल्ली को भारत की भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया था कि 1911 में भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया था। और 1925 में मुस्लिम लीग की बैठक हुई थी, तो उसमें क्या हुआ था कि पंजाब से हरियाणा को अलग करने की मांग उठाई गई थी क्योंकि आप सभी को पता है कि पंजाब का खाना पीना और कल्चर सभी अलग है हरियाणा से। हरियाणा की बोली, वहाँ की बोली सब कुछ अलग है। तो उस समय इस बात को दबा दिया गया था। क्यों? क्योंकि उस समय हमें आज़ादी थी, तो इस बात को ऐसे दबाया गया था। तो हम 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 में हमारा अगस्त 15 अगस्त 15 अगस्त 1947 में 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो उसके बाद 1948 में 1948 में एक भीम से मास्टर तारा तारा सिंह ने मास्टर तारा सिंह ने फॉर्मूले की पंजाबी सूबे की मांग उठाई गई थी। 1948 में मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे की मांग उठाई गई थी क्योंकि भाषाई आधार पर बहुत ही विवाद चढ़ गया था। तो उस समय हमारे सीएम थे पंजाब और हरियाणा के सीएम भीमसेन 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 ने तो 1 अक्टूबर 1949 को भीमसेन सच्चर भीमसेन फॉर्मूला भीमसेन सच्चर फॉर्मूला आया था, सच्चर फॉर्मूला। ये गलत है, इसको हटा देते हैं। भीमसेन सच्चर फॉर्मूला आया था 1 अक्टूबर 1949 को। भीमसेन सच्चर फॉर्मूला आया, सच्चर फॉर्मूला। तो ये पूरी तरह से असफल रहा। हाँ, तो ये
1 अक्टूबर 1949 को भीमसेन सत्याग्रह आया भाषाई आधार पर, तो ये पूरी तरह से असफल रहा और इसको डिसमिस कर दिया तो उसके बाद हमारे राज्य की इसको मिटा देते हैं तो 1953 में राज्य पूर्ण गठन राज्य पूर्ण गठन राज्य पूर्ण गठन आयोग आया गया था 1953 में आयोग आया था। इसके अध्यक्ष फजल अली थे और इसकी रिपोर्ट 1956 में आई गई थी। 14 राज्य बने थे इसमें, 14 राज्य का गठन हुआ था। यूटी तो मतलब कि उस समय से आया था तो हमारे 1956 में ये हरियाणा गठन की 14 रिपोर्ट आई थी। फजल अली रिपोर्ट 1956 में आई थी। 14 राज्य बनाए गए थे और 6 यूटी बनाई गई थी। तो इसमें हरियाणा का कहीं भी नाम नहीं था कि हरियाणा राज्य बनेगा, तो इसमें कोई भी हरियाणा का नाम नहीं था। तो ऐसे ही 1965 में फतेह सिंह ने पंजाबी सूबे की मांग उठाई और उन्होंने आमरण अनशन कर दिया। 1965 में फतेह सिंह ने पंजाबी सूबे की मांग उठाई और ये आमरण अनशन पर बैठ गए। और ऐसे ही मतलब कि बहुत ही विवाद चल रहा था कि भैया पंजाब को हरियाणा से उधर पंजाब में, उधर हरियाणा वाले बहुत ही विवाद कर रहे थे क्योंकि ये मतलब तालमेल बैठ नहीं था। 23 सितंबर 1965 में 1965 में सरदार हुकुम सिंह आयोग गठन हुआ। सरदार हुकुम सिंह ने गठन किया था। तो ऐसे ही मतलब कि जब बहुत ही दंगे चल रहे थे, मार काट लोगों में, ऐसे भी हमें हरियाणा वाले कह रहे थे कि हमको पंजाब से लग के, पंजाब वाले हरियाणा के मतलब कि इनका तालमेल बैठ रहा था। तो ऐसे ही मतलब कि बहुत ही सारे सभी को इनको देखते थे। तो 31 मई 1966 को जेसी साहब ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी गई थी और इसको अपनी रिपोर्ट सौंप गई थी और 18 सितंबर को पारित हुई थी। ये 18 सितंबर को पारित हुई थी। 18 सितंबर को 1966 को पारित हो गई थी। और ऐसे ही हमारा हरियाणा का गठन, ऐसे ही हमारा हरियाणा 1 नवंबर 1966 को 1 नवंबर 1966 को 1 नवंबर 1900 1 नवंबर 1 नवंबर 1966 को बस्ती में आया और ये 18वां जिला बना। 18वां जिला बना और हमारा क्षेत्रफल आया 212 किलोमीटर। ये हमारा हमको क्षेत्रफल मिला। और हमें पंजाब का 34% समथिंग मिला। बाकी पंजाब को ज्यादा हिस्सा मिला और हमें मतलब कि 34% ही मिला था। और इसमें हमारे जो शुरू के 7 जिले बने थे, जो मैम ने बनाए घर JK में
गरजे गरजे गुरुग्राम, गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक, रोहतक, जींद, करनाल। ये करनाल, ये जैसे करनाल बना था कि ये के तीन तीन के में कंफ्यूज नहीं होना, ये करनाल है। और यहाँ पर महेंद्रगढ़, एम जी महेंद्र। तो हमारे सात 1 नवंबर 1966 को हमारे 7 जिले बने थे। जब हरियाणा गठन हुआ था तो उसमें सबसे बड़ा जिला था हमारा हिसार। हिसार उस समय सबसे बड़ा जिला था और सबसे छोटा था जींद। जींद सबसे छोटा जिला था। तो ऐसे ही हमारे जिले 7 जिले बने थे 1 नवंबर 1966 में। तो फिर ऐसे ही धीरे 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 इनका इन्हीं राज्यों में से जिले बनते गए। जैसे हमारा सबसे पहले ये इसके 1972 में 2 जिले बने। 1972 में 2 जिले बने। 1972 में 22 दिसंबर 1972 में भिवानी भिवानी और सोनीपत, ये 2 जिले हमारे 1972 में बने थे। और इसके इसके ठीक 1 दिन बाद हमारा कुरुक्षेत्र, 23 जनवरी 1973 में ये अस्तित्व में आया था। 23 जनवरी 1973 में कुरुक्षेत्र बना। इसको धर्मनगरी बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा महाभारत का युद्ध होता, 18 दिन चला था युद्ध महाभारत का युद्ध। तो उसके बाद 1975 में हमारा सिरसा जिला अस्तित्व में आया था। सिरसा जिला 1975 में 26 अगस्त 1975 में हमारा सिरसा जिला अस्तित्व में आया था। और ये आज में सबसे बड़ा जिला है। और इसका क्षेत्रफल 4,477 किलोमीटर। इसका घनत्व है 303 घनत्व। क्योंकि यहाँ पे लोग जनसंख्या बहुत ही कम है जैसा कि। और इसमें क्या है, इसमें गाय बहुत है, सब्जी और गेहूं, फल, कट्टे फल। सिरसा जिले में सब्जी, गाय और गेहूं और फलों की बहुत ज्यादा। इसमें यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ना किन्नु के बाग लगे बहुत ही बड़े बड़े। और यहाँ पे धाड़ी में लोग रहते हैं क्योंकि बहुत ही दूर दूर रहते हैं। तो उसके बाद हमारा फरीदाबाद जिला बना। फरीदाबाद 1979 को हमारा फरीदाबाद जिला बना। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जब देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, जो हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान में चले गए। क्योंकि पाकिस्तान हो गया भारत, ये आज़ादी से पहले एक थे। तो आज़ादी के बाद 15 अगस्त के बाद तो वो पाकिस्तान और ये इंडिया। जो पूर्वी पाकिस्तान वाले पंजाब वाले थे ना, पूर्वी पाकिस्तान पंजाब जो हिस्सा था, तो जो उसमें हमारे हिंदू भाई रहते थे, तो वहाँ से लोग वहाँ के जैसे यहाँ से मुस्लिम पंजाब की तरफ चले गए और पंजाब पाकिस्तान से हिंदू भारत आ गए। तो वहाँ से लोग आए थे तो यहाँ पे बस गए थे फरीदाबाद में बस गए। तो यहाँ पे सरकार ने उद्योग उनको कहा कि अपना उद्योग चलाओ और यहाँ पे उद्योग नगरी यहाँ पे बहुत मतलब कि आके काम किया। क्योंकि यहाँ पे मिट्टी उपजाऊ नहीं है, यहाँ पे ज्यादा मिट्टी उपजाऊ नहीं था। तो यहाँ पे रोजगार किया भाई, मतलब कि सरकार ने यहाँ पे रोजगार किया कि अपना काम करो। यहाँ पे अपना काम करके उन्होंने मतलब कि अपना कंपनी वगैरह पहले ऐसे बस के फिर धीरे धीरे यहाँ पे कंपनी आती गई और यहाँ पे धीरे धीरे विकास होता गया और यहाँ पे ऐसे काम चलता है। तो इसका ये मना था 15 अगस्त ये भी 15 अगस्त को मना था।
15 अगस्त यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। 15 अगस्त 15 अगस्त 1900 से। तो इसके बाद ये 12वां जिला है, 12वां जिला। तो उसके बाद 10 साल का गैप आया था। तो उसके बाद 1989 को 1 नवंबर 1 नवंबर 1990 को हमारे 4 जिले में कृपा हुई थी। KRPY क्या यहाँ से केथल, रेवाड़ी, पानीपत और ये हमारी यमुनानगर YN। तो हमारे ये 4 जिले ना 1 नवंबर 1989 को अस्तित्व में आए थे। और जो ये एक रेवाड़ी, एक रोहतक, एक शुरू में था जो गर्जे के में रोहतक था आज से, और ये कृपा में रेवाड़ी है, और एक के घर के में था, और एक एक कैथल में। तो उसके बाद हमारे पंचकुला जिला बढ़ा। जो पानीपत जिला है ना, ये उसमें से करनाल में से काट के बनाया। तो ये जैसे 1989 में इसके अलग जिला था, फिर इन्होंने क्या किया था कि मैं तो पंजाब, फिर उल्टा ये पंजाब में जाके उसमें करनाल में जाके करनाल में जाके शामिल हो गए यहाँ पे। फिर उसके बाद 1991 में ये वापस से अपना अलग जिला हो गया। 1995 में पंचकुला पंचकुला जिला बना। 1997 में 2 जिले, फतेहाबाद और झज्जर, ये जो 2 जिले बने थे। 15 अगस्त, ये 15 अगस्त पंचकुला, 15 अगस्त, ये 15 अगस्त और ये 15 जुलाई, 15 जुलाई। 15 अगस्त 1995 पंचकुला और 15 जुलाई 1997 में 2 जिले बने, एक झज्जर और एक फतेहाबाद। तो उसके बाद हमारा ब्रेक लगा, और 2005 में 2000 2005 में मेवात मेवात और 2008 में पलवल। 2016 में 2016 में चरखी दादरी। चरखी दादरी भिवानी से काट कर बनाया गया था। भिवानी से काट कर बनाया गया था। ये 4 अप्रैल 2005 को मेवात जिला में था, और इसका हेडक्वार्टर था नू नू क्योंकि हर जिले का क्या होता है कि हेडक्वार्टर उस जिले में होता है। जैसे सोनीपत का सोनीपत में, पानीपत का पानीपत में। तो इसमें इनके साथ क्या होता था कि मतलब कि जिला मेवात था और हेडक्वार्टर न्यू था। तो इसमें मतलब थोड़ा डिस्टेंस रहता था। तो इसमें क्या हुआ फिर इनका, जैसे फिर 2005 में तो इनका मतलब कि फिर 7 में इम्प्रूव बना। फिर मतलब कि ये जो यहाँ पे ना इसमें पलवल मेवात में मेव जाति के लोग बोल रहे थे। तो यहाँ पे आजादी के टाइम जैसे 1915 में हमारा देश आजाद, तो जो भी यहाँ के मुस्लिम जनजाति के लोग रहते थे, तो यहाँ पे वे यहाँ से छोड़कर पाकिस्तान की तरफ जाए थे, क्योंकि इनको खतरा था कभी हमारे हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाए, हमारे लड़कियों के साथ, मतलब कि कुछ भी मान लो कि हमें जीने लगे, मतलब कि परेशान करेंगे इंडिया वाले। तो गांधी जी को ये बात का पता लगा, और गांधी जी दिल्ली से 9 दिसंबर 1947 को वापस यहाँ पे आए, और इनको बोला कि आप यहीं पे रहो, यहीं पे खेती करो, ये जमीन आपकी है। और जो गांधी ने जुबान दी कि आपके साथ कुछ नहीं होगा। तो गांधी का आपको पता है, जो गांधी ने कह दिया वो सब मानते थे, उसको सब फॉलो करते थे। तो गांधी के कहने पर भी यहाँ पे मेव जाति के लोग मेवात यहाँ पे रुक गए थे, और यहीं पे रह गए थे। और पलवल पलवल की बात करते हैं हम। पलवल 15 अगस्त 15 अगस्त 15 अगस्त 2008 को 15 अगस्त 15 अगस्त 2008 को वो हुआ था चरखी दादरी। 1 दिसंबर
1 दिसंबर 2016 को अस्थिर में आया था। इसको चरखी दादरी से मतलब भिवानी से काट कर चरखी दादरी बनाया गया था। तो ये हमारे जिले से आपको एक बार रीजन ले लेते। 1 नवंबर 1966 को हमारे 7 जिले में गर्जे के पे हुई गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, अम्बाड़ा और वही जैसे जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, ये हमारे 7 जिले। 1 नवंबर 1966 को 1972 में 2 जिले बनाए, भिवानी और सोनीपत। 1973 में कुरुक्षेत्र, 1975 में सिरसा और 1979 में फरीदाबाद आया और 10 साल का गैप हुआ। तो 1989 में हमारे 4 जिले बने, कैथल, पानीपत, रेवाड़ी और यमुनानगर। तो फिर 5-6 साल का गैप आया तो 1995 में हमारे पंचकुला बना और 2 साल बाद 1997 में हमारे 2 जिले बने, फतेहाबाद और झज्जर। फिर 2005 में हमारा मेवात जिला आया, फिर 2008 में पलवल और 2016 में चरखी दादरी। तो आप सभी को ये आपसे हमारे हो गए 22 जिले, ऐसे ही हमारे 22 जिले बने। तो आप सभी को मैप के माध्यम से दिखा देते हैं और हमारा ये और आपको बता दें कि चरखी दादरी और एक रोहतक है। रोहतक रोहतक हमारा मतलब कि चरखी दा ये मान लो रोहतक होगा, ये चरखी दादरी ये मतलब कि बाहर के राज्य से कोई भी सीमा नहीं लगाती। एक रोहतक और एक चरखी दादरी ये बाहरी राज्य से ना किसी राजधानी से सीमा में आती है। जो हमारा पंचकुला ना, ये पंचकुला पंचकुला ये हमारा चंडीगढ़ लिए लाभदायक है। तो मैं आगे आप कमेंट करके बताना कि मेरे को नेक्स्ट वीडियो बनानी चाहिए, नेक्स्ट क्लास लेनी चाहिए। अगर नहीं लेना तो मैं इसको यहीं पे रोक दूंगा, क्योंकि आप सभी के लिए ही ये वीडियो बनाई गई है हरियाणा जीके की। तो धन्यवाद, थैंक यू। तब आइए अपना पंचकुला हो गए, यहाँ पे अम्बाड़ा, यहाँ पे यमुनानगर, वाई एन, यहाँ पे हो गया करनाल, पानीपत, फिर यहाँ पे सोनीपत है, ये यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे फिर फरीदाबाद, फिर यहाँ पे पलवल और यहाँ पे ये ऐसे घूम के हुआ है। यहाँ पे ये मेवात नू इधर की बेल्ट है, इधर पंचकुला, अम्बाड़ा, फिर यहाँ पे कुरुक्षेत्र, यहाँ पे जींद, फतेहाबाद, फिर यहाँ पे सिरसा, यहाँ ये फतेहाबाद, ये फिर राजस्थान की बाउंड्री, इधर राजस्थान की ये फतेहाबाद, यहाँ पे भी लगता है फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, अरे यहाँ पे होगा ये रोहतक और ये चरखी दादरी। चरखी दादरी तो भाई ये हमारे ये 22 जिले हैं, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल, यमुनानगर और यहाँ पे ये अम्बाड़ा होगा, ये पंचकुला। तो हमारी राजस्थान के साथ सीमा ना, राजस्थान के साथ 1262 किलोमीटर की सीमा बनाते हो। यहाँ पे जो उत्तराखंड के साथ हमारी 11 किलोमीटर सीमा बनाती है। तो ये हमारे भाई जिले हैं। और ये जो मैं बताया था ना, मतलब कि रोहतक रोहतक और चरखी दादरी ऐसा कोई मतलब कि बाहर किसी राज्य से बाउंड्री नहीं बनाती, ना ही दिल्ली से और ना ही किसी यूनिट टेरिटरी, 2 जिले हैं। और आपको सभी को ये बता देते हैं कि ये जो हमारा दिल्ली है ना, दिल्ली को हमने तीन ओर से घेरे, जैसे न्यूज है। तो यहाँ पे नॉर्थ में सोनीपत, वेस्ट में होगा महेंद्रगढ़ लगा लेते, महेंद्रगढ़। साउथ में हमारा मेवात होगा, मेवात।
मेवात। तो ईस्ट में यहाँ पे यूपी आया, यूपी। यहाँ पे हम नहीं, ये ईस्ट में नहीं है हम। यहाँ, यहाँ, यहाँ ये गुरुग्राम है, गुरुग्राम, गुरुग्राम। ये फरीदाबाद है इसमें, जो दक्षिण में, साउथ में, दक्षिण। पलवल भी दक्षिण में आता है, ये सोनीपत, SNP। यहाँ पे झज्जर, झज्जर। तो ये हमारा हरियाणा का इंट्रोडक्शन करा दिया आप सभी को, ये हमारा हरियाणा है। ऐसे तो देख सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, कमेंट करना, और इसमें जो भी मेरी गलती है, ये मेरी पहली क्लास है और मैं गलतियां तो है ही इसमें, तो जो भी मेरी गलती रहेगी तो उसको कमेंट करके बताना, ताकि मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में उसको, अपनी गलती को ठीक कर सकूं। और ऐसे ही मतलब कि अपना आप जज करना, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। तो आप सभी अगर जो गलती है तो कम से कम 5 कमेंट करना, और इसको अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। और कम से कम जो अगर आपके पास ग्रुप है तो उसमें शेयर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा, जब आप सभी का रिव्यू आएगा कि मेरे को वीडियो बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, आप सभी के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको इससे, आपको लगता है कि इस वीडियो से मेरे को नॉलेज मेरी इंक्रीज हुई है, हमारे फ्यूचर में हमारे एग्जाम के लिए ये वीडियो हमारे